जय सिंह जी, धन्यवाद। सब थोड़ा पीछे, सब थोड़ा। अच्छा, बुलाने के लिए मार्गदर्शन तो मैं क्या करूँगा, हमारे सीनियर्स लोग, डॉक्टर्स हमारे, जैसे कि हेल्थ में सबसे सीनियर ही होते हैं, जैसा वो मार्गदर्शन के लिए हमें बोलेंगे हम तत्पर रहेंगे। मेरी 20 साल की सर्विस पंथ की है। जो आज ये जिक्र चल रहा है, 10 साल मुझे यहाँ भी हो गया आए हुए, जो आज ये जिक्र यहाँ पर चल रहा है कि भाई सम्मान नहीं है, मैं वहाँ पर 20 साल CTVS में रहा हूँ। तो ऐसे ये डॉक्टरों की पिटाइयाँ हमने कितनी बार देखी हैं, और हमने सभी स्टाफों को ज़्यादातर जब मार धाड़ होने लगती है तो सभी को छुपते हुए देखा है। शायद मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन छुपते हुए देखा है कि सब अपने अपने आप को सेफ करना चाहते हैं। लेकिन ये आज से नहीं है, ये तो इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटलों की जब से स्थापना हुई है, ये बुराई तो साथ में तभी से लग गई है। पेशेंट मरा, उसका टाइम आ गया, पेशेंट का साथ में डॉक्टर ने, नर्सिंग ने या हेल्थ स्टाफ जो भी है पैरामेडिकल, उसको सपोर्ट किया, बचाने का प्रयास किया। कोई भी हेल्थ एम्प्लॉइज, वो कोई भी है, क्या पेशेंट को मारने के लिए उपस्थित है वहां पर? वो उसको बचाने के लिए है। लेकिन पेशेंट गया तो उनको ये लगता है कि वो इनकी नेग्लिजेंसी से, स्टाफ की, वो चला गया। मेरे सामने कई बार डॉक्टर पिटे हैं। एक पेशेंट आया, बता देता हूं थोड़ा वाक्य, थोड़ा टाइम लगेगा मुझे बोलने में। CTVS में पेशेंट आया, ऑपरेशन होकर के वो भी एडमिट होने के लिए तैयार था। पेशेंट की ज़्यादा तबीयत खराब हुई, OPD में लेके आए, OPD से सीधा ICU में रेफर कर दिया। उसकी इतनी कंडीशन भी नहीं रह गई, उसको ICU तक ले जाए गए। साथ में OPD के CTVS वार्ड था, वहाँ पर मेरी भी ड्यूटी थी, वहाँ पर शिफ्ट किया गया उसको, जो भी किया गया। लेकिन वो पेशेंट निकलने वाला था और निकल ही गया। किसी को बुरा लगे, क्या कहूँ, मुस्लिम पेशेंट था, 8-10 लोग इकट्ठे होकर के आ गए, SR ड्यूटी पर थे, उसके ऊपर सब चढ़ गए कि आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ, आज हमारा पेशेंट तो गया, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। हम शुरू से वहां भी यूनियन में थे, यहां भी यूनियन में है। हमने SR अंदर भागने लगे, हमने कलाई पकड़ी, आ जाओ, हम आगे चल रहे हैं और तुम हमारे पीछे आ जाओ। हमने उनकी कलाई पकड़ी और बरामदे में बाहर ले आओ। मैंने कहा आ जाओ भाई, खड़ा कर लो फिर। अरे इन्होंने बचाने की कोशिश करी, इनका समय पूरा हो गया था। उस चीज को भी तो मानो, दूसरी लॉजिक को भी तो पढ़ो ना। इनका समय आ गया था, तबीयत खराब हुई, ये चले गए। अपनी तरफ से प्रयास किया गया, नहीं बचे। मैंने कहा भाई लगाओ हाथ, हम भी 8-10 स्टाफ के, तुम भी बजाओ, पुलिस केस होगा जब गजब। देखे किसी ने हाथ तो नहीं लगाया। हमें भी अपने को सेफ करने के लिए एकत्रित होने की जरूरत है। उस टाइम जब ये इंसिडेंट होने वाला होता है, चाहे वो फीमेल स्टाफ हो चाहे मेल हो, उनके कोई औजार, हाथों में औजार नहीं लगे हुए, या वो कोई लोहे के हाथ लिए नहीं है, वो हमारे की तरह है। अगर हम पे कोई इस तरह का वायलेंट होकर के इस तरह बदतमीजी करता है, हमें मारने की कोशिश करता है, हमारे को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, या हमारे जान माल की कोशिश करता है, तो सबसे पहले तो हमारा उसी टाइम अपनी ड्यूटी बनती है कि सबसे पहले अपने को सेफ करें। और उस टाइम सभी स्टाफ को एकत्रित हो जाना चाहिए। ऐसे हमारे साथ एक बार और CTVS में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हुई, वो पेशेंट ऑफ होकर के, डॉक्टर ऑफ होकर के लिए ड्यूटी से, दूसरा डॉक्टर आया, उठा करके उसकी रुई ढूंढी, वो आकर के नीचे हमारे जो है ना चेंजिंग रूम में आकर के लेट गए। मैंने कहा क्या हुआ, नींद आ रही है वगैरह? नींद तो आएगी, पिटाई हो गई है ऊपर। ये हाल रहा है और अभी भी यही चल रहा है। हमारी जहां खुद की सेल्फ ड्यूटी रही है, हमने कभी किसी को पिटने नहीं दिया, हम हमेशा अड़ गए हैं अपनी बात पर, और हम रहे हैं इसी तरह के। क्योंकि पहले भी वहां यूनियन में थे, कुछ यूनियन वाले होते भी पैरामेडिकल वगैरह तो थोड़े अक्कड़ होते ही हैं जी, कुछ भी कहें आप। लेकिन अपने आप को सेफ करने के लिए हमें भी टाइट होना पड़ेगा। कैसे हाथ उठा देगा ऑन ड्यूटी हम पे कोई भी बाहर का पर्सन आकर के? हमें पहले तो अपने लिए ये ठीक है, एक हम अपना बड़ा एक लेकर के, ये पैनल चल रहे हैं बड़ा लेकर के, इसको सरकार को दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो सरकार बनाए या ना बनाए किसी चीज को, बनवा के छोड़ेंगे जब उन्होंने किसी चीज को लिए हमको प्रॉमिस किया है, बनाएंगे क्यों नहीं? सारी चीजें चढ़ती हैं। आज हम अपने सम्मान के लिए कर रहे हैं, लेकिन कल के लिए, इसके लिए आप लोग तैयार हो। आपके साथ पैरामेडिकल यूनियन और यहाँ की क्लास 4 यूनियन बिल्कुल डॉक्टरों के साथ में है। लेकिन बात यह जी, हमें सेफ पहले अपने आप को यहाँ करने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। डॉक्टर धनंजय जी हैं, उन्होंने हमारा आह्वान किया, और जैसे भी वो हमें जिस चीज के लिए कहते हैं हम उनके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला करें। लेकिन बात फिर दोबारा वही कहूंगा, अगर कोई इंसिडेंट होता है तो उसका मुकाबला करने की जरूरत है। अब वो टाइम नहीं रहा कि खड़े खड़े पीटते रहो।
धन्यवाद।